वेलकम बैक एवरीवन। तो ये 30th की नाइट को मैंने 1.66 माइल्स रन किया था। 9:30 को रात में मैं गई थी रनिंग करने। तो रनिंग करके ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है मुझे, बहुत ही अच्छी। एंड बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने रनिंग की थी। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कितनी भी देर रनिंग कर सकती हूँ, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से टाइम बाउंड रनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने 1.66 माइल्स रन किया था और मैंने अराउंड 170 किलो कैलोरीज़ लूज़ किए उस दिन, और मैंने वर्कआउट भी किया था। 1 2 3 4। तो ये 10 मिनट्स का वर्कआउट तो आप डेली कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगी अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। और ये 10 मिनट्स का वर्कआउट करिए और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाइए, जो भी आप मुंह के अंदर डाल रहे हैं। कि भैया अगर आपने कार्ब्स खा लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ शुगर मीठा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट जो मीठा होता है सिर्फ वही नुकसानदायक नहीं होता है, और नुकसानदायक मीठा भी नहीं होता है, ज़रूरी होता है शरीर के लिए, पर एक लिमिट में हर चीज़। अब प्रोटीन ना इतना अवेलेबल नहीं है इतना इजीली, इसलिए हम प्रोटीन बोल रहे हैं। अगर प्रोटीन भी इतना ज़्यादा अवेलेबल होने लगेगा ना, तो देन वी विल बी चूज़ी विद प्रोटीन्स ऑल्सो, कि आप प्रोटीन ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन्स के साथ भी ज़्यादा मात्रा में तो वो भी चीज़ सही नहीं है ना। पर जो आजकल हो गया है ना मार्केट में, क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं,
है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया मीठा ना खाएं, बट हर चीज़ में मीठा होता है। आप सेब खाते हैं उसमें भी मीठा होता है, वो भी मीठा होता है, हेल्दी मीठा होता है। आप कभी भी जो चीज़ हेल्दी होती है ना, उसका सबसे अच्छा मेजरमेंट होता है कि आप उसे ना ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे, जितनी भूख लगेगी उतना ही खा पाएंगे। नॉर्मल खाना खाइए जो खाते आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल खाना। और आप खुद एक बार पीछे जाके सोचिए कि हम पहले जो टाइम जीते थे उसमें हम उतना कितना तो हमारा चलना हो जाता, कितनी बार हम ऊपर नीचे झुकते थे, कितनी बार हम ट्विस्ट एंड टर्न होते थे। तो वैसा कुछ अब तो है ही नहीं ना, ये कौन सोचेगा भाई, है ना। कुछ भी ऐसा है नहीं जिसमें हम कुछ भी हमारा शरीर हिल रहा हो थोड़ा भी। तो बॉडी मूवमेंट नहीं होएगी तो फिर भैया एनाबॉलिक जो मैकेनिज़म्स हैं बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग मैकेनिज़म्स हैं, वो होंगे नहीं आपके शरीर में। शरीर में जो बनाता है चीज़ें वो वीक पड़ जाएगा। बस खाए जाओ, बनेंगी नहीं चीज़ें। एनाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। और 10 मिनट्स एकदम परफेक्ट टाइम है। आप अच्छे से 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करिए और उसके साथ खाना मेन है। एक्सरसाइज तो आप कर ही लोगे, लेकिन खाना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल है ना। जैसा कि मैं कहती हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ इतना सारा अच्छा तरह तरह का खाना मिल जाता है आराम से, तो सभी के लिए, ऐसा नहीं है जिनके पास पैसे हैं उनके लिए मुश्किल है, सभी के लिए खाना कंट्रोल करना मुश्किल है। सबको मिल जाता है। हाँ, रेयर केसेस हैं जहाँ नहीं मिलता है, वो रेयर ही है, यहाँ बात नहीं हो रही, लेकिन खाना इजीली मिल जाता है ना। तो मेन है कि आप क्या खा रहे हैं उस पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दें। जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि खाना ही मेन इशू है आज की डेट में, जो मैं फ़ेस करती हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है कि आप खा ही लेते हो, लेकिन उतना शरीर को रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। फिर अभी क्या हो गया मेरे साथ कि अगर मैंने खा लिया तो आई नो कि मैं उसको पचा भी लूँगी, उतना मैं वर्कआउट करके निकाल लूँगी, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट है कि भैया बिल्कुल ही स्लिम ट्रिम हो जाते हैं 50 किलो। तो आई एम वर्किंग हार्ड, कि मैं वर्किंग हार्ड, मेरा वो वाला हार्ड नहीं है कि बस लग गए वज़न लूज़ करने में और कोई काम ही नहीं कर रहे। डेफिनेटली मैं बहुत सारे और काम कर रही हूँ, अपना ऑफिस का भी काम करती हूँ, तो जितना टाइम मिलता है उसमें मैं फिर वर्कआउट करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, या फिर कुछ और काम होते हैं प्रायोरिटी के, वो करती हूँ। बट मेरा अभी प्रायोरिटी में तो वर्कआउट ही है। तो आप भी ज़रूर 5 मिनट थोड़ा कम होगा, 10 मिनट्स मिनिमम आप निकाल सकते हो। और थोड़ा हैवी कर लो, इंटेंस कर लो, है ना, ताकि 10 मिनट में ही आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ये सब मेरे पुराने कपड़े हैं जो मुझे लूज़ हुए हैं, थोड़े थोड़े से। अच्छी फिटिंग आती थी, थोड़े लूज़ हो गए हैं, तो विच मेक्स मी फ़ील हैप्पी। आपके पुराने कपड़े ही आपको याद दिलाते कि आपने वज़न घटाया है। अभी मुझे और भी ज़्यादा पुराने वाले कपड़ों में अपने फिट इन होना है। वो दिन होगा प्राउड दिन, जब मैं प्राउडली बताऊंगी भाई मैंने इतना लूज़ किया है, क्योंकि 2-3 किलो तो हर कोई लूज़ कर लेता है, बट मैंने 2-3 करके अच्छा खासा लूज़ किया। आई टुक माई टाइम, मैंने ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि द लाइफस्टाइल आई हैव द बच्चे के साथ एंड होल डे एंड नाउ ऑफिस ऑल्सो, तो मुझसे नहीं हो पाएगा उतना। एंड मुझसे वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको उतना कैलोरीज़ कम भी लेना है। और जबकि आप ना, जैसा मेरा लाइफस्टाइल है उसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल रहता ही है, यू कांट बी पीसफुल, तो आप कुछ तो खाएंगे ही ना, तो उतना ज़्यादा टाइट नहीं रह सकता मेरे साथ। तो आई एम हैप्पी, आई एम लूजिंग एंड हेल्दी। सबसे अच्छी बात है कि मैं हेल्दी हूँ एकदम, मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा हुआ है। और मेरे साथ कुछ जो मुझे इश्यूज़ लगते थे, कहीं पेन वेन, कुछ भी पेन नहीं होता है ये एक्सरसाइज करने से, सब ठीक हो गया। बैक पेन होता था, वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो भी आपको रियल हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो आपके सॉर्ट हो जाएंगे। मेरा BMI भी सही हो गया है, तो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ एंड दिस एक्सरसाइज इज़ रियली सूटिंग मी, माई बॉडी। होपफुली आपको भी सूट करे कोई ना कोई एक्सरसाइज, आप ज़रूर पिकअप करें जो आप 10 मिनट्स डेली करें, है ना, 10 मिनट्स। और जितना अर्ली मॉर्निंग कर लेना उतना अच्छा है, क्योंकि पूरे दिन में ना टाइम नहीं मिलता वरना। और मैं एक और चीज़ मिस करती हूँ कि मैं 6 बजे मॉर्निंग में उठती थी, जो कि अब मैं नहीं उठ पाती हूँ, 8 बजे उठती हूँ, 7 बजे, और उठते ही मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आई एम मिसिंग दैट रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैं उठ जाऊँ 6 बजे तो मैं रनिंग के लिए चले जाऊँ।